दुबई वीजा परिचय। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का जीवन शहर हर साल लाखों आगंतुकों को अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला, शानदार होटल और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ आकर्षित करता है। यदि आप दुबई जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको देश में प्रवेश करने के लिए वीजा की आवश्यकता होगी। इस लेख में हम विभिन्न प्रकार के दुबई वीजा एक प्राप्त करने की आवश्यकताओं और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। दुबई वीजा क्या है? दुबई वीजा दुबई अधिकारियों द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है जो आगंतुकों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है। यह दुबई में रहने और प्राप्त वीजा के प्रकार के आधार पर विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होने के लिए अस्थायी प्राधिकरण प्रदान करता है। दुबई वीजा के प्रकार। टूरिस्ट वीजा एक। दुबई के आकर्षणों की खोज दो। वीजा की वैधता और अवधि। बिजनेस वीजा एक। दुबई में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन दो। व्यापार यात्रियों के लिए वीजा आवश्यकताएं। ट्रांजिट वीजा एक। दुबई में संक्षिप्त ठहराव दो। पात्रता मानदंड और ट्रांजिट वीजा की अवधि। छात्र वीजा एक। दुबई में शिक्षा प्राप्त करना दो। छात्र वीजा के लिए आवश्यक दस्तावेज। वर्क वीजा एक। दुबई में व्यवसाय के अवसर दो। कार्य वीजा सुरक्षित करने के लिए कदम। दुबई वीजा आवश्यकताएं। दुबई वीजा के लिए आवेदन करने से पहले विशिष्ट आवश्यकताओं को समझना आवश्यक है। जबकि वीजा के प्रकार के आधार पर आवश्यकताएं भिन्न हो सकती हैं, कुछ सामान्य दस्तावेजों में शामिल हैं। एक, 6 महीने की न्यूनतम वैधता के साथ वैध पासपोर्ट दो। पूर्ण वीजा आवेदन पत्र 3। बड़े आकार की तस्वीरें 4। यात्रा व्यवस्था का प्रमाण 5। दुबई में आवास का प्रमाण 6। पर्याप्त धनराशि प्रदर्शित करने के लिए वित्तीय विवरण 7। स्वास्थ्य बीमा कवरेज यदि लागू हो। दुबई वीजा के लिए आवेदन कैसे करें? स्टेप 1, वीजा के प्रकार का निर्धारण करें। दुबई की अपनी यात्रा के उद्देश्य की पहचान करें और उपयुक्त वीजा प्रकार चुनें। प्रत्येक वीजा के विशिष्ट मानदंड और शर्तें हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। चरण 2, आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें। वीजा आवश्यकताओं के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें। अपने पासपोर्ट, फोटोग्राफ और सहायक दस्तावेजों सहित प्रत्येक दस्तावेज की वैध प्रतियां सुनिश्चित करें। चरण 3, आवेदन जमा करें। निर्दिष्ट चैनलों के माध्यम से अपना वीजा आवेदन जमा करें। यह ऑनलाइन या अधिकृत वीजा सेवा केंद्रों या वाणिज्य दूतावासों के माध्यम से किया जा सकता है। चरण 4, वीजा शुल्क का भुगतान करें। स्वीकृत भुगतान विधियों का उपयोग करके लागू वीजा शुल्क का भुगतान करें। रसीद को भुगतान के प्रमाण के रूप में रखें। चरण 5, ट्रैक आवेदन स्थिति। अपना आवेदन जमा करने के बाद आप प्रदान की गई आवेदन संदर्भ संख्या का उपयोग करके इसकी प्रति को ट्रैक कर सकते हैं। यह आपको अपने दुबई वीजा आवेदन की स्थिति के बारे में अद्यतन रहने की अनुमति देता है। दुबई वीजा प्रसंस्करण समय। दुबई वीजा के लिए प्रसंस्करण समय कई कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है, जैसे कि वीजा का प्रकार, आवेदनों की मात्रा और वर्तमान मांग। आमतौर पर आपके वीजा आवेदन पर निर्णय प्राप्त करने में कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक का समय लगता है। निष्कर्ष, इस अविश्वसनीय शहर में अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए दुबई वीजा प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कदम है। विभिन्न वीजा प्रकारों, आवश्यकताओं और आवेदन प्रक्रिया को समझकर आप दुबई में एक सहज और परेशानी मुक्त प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा करना याद रखें, अपना आवेदन समय पर जमा करें और सूचित रहने के लिए इसकी प्रगति को ट्रैक करें। क्या मैं आगमन पर दुबई वीजा के लिए आवेदन कर सकता हूं? 1, नहीं, दुबई वीजा देश में आगमन से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। 1, वीजा ऑन अराइवल का कोई प्रावधान नहीं है। मैं दुबई में पर्यटक वीजा के साथ कितने समय तक रह सकता हूं? 1, एक पर्यटक वीजा आपको दुबई में अधिकतम 30 दिनों तक रहने की अनुमति देता है। 1, हालांकि आपके विशिष्ट मामले के लिए वीजा की वैधता और अवधि की जांच करना आवश्यक है। क्या दुबई वीजा के लिए यात्रा बीमा होना अनिवार्य है? 1, जबकि यात्रा बीमा सभी प्रकार के वीजा के लिए अनिवार्य नहीं है, अप्रत्याशित परिस्थितियों से सुरक्षा के लिए पर्याप्त कवरेज होने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। क्या मैं अपना दुबई वीजा बढ़ा सकता हूं? 1, कुछ मामलों में दुबई वीजा का विस्तार संभव है। 1, अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आपको संबंधित अधिकारियों या आप्रवास कार्यालयों से संपर्क करना चाहिए। अगर मेरा दुबई वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाता है तो क्या होगा? 1, यदि आपका दुबई वीजा आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो आपको अस्वीकृति का कारण बताया जा सकता है।
ऐसे मामलों में यह सलाह दी जाती है कि कारण की समीक्षा करें और आवश्यक संशोधनों या अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ पुनः आवेदन करने पर विचार करें।